अब तक क्या आपने पढ़ा? शैलेंद्र से डरते हुए काजल अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, सॉरी शैलेंद्र जी। नहीं काजल, सॉरी नहीं, मुझे परसों वाली ही शेरनी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं बदल गया हूँ। शैलेंद्र की बात सुन सभी हैरान रह जाते हैं। हैरान क्यों हो रहे हैं सब? काजल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और खुश हूँ कि रुद्र और काजल एक दूसरे से प्यार करते हैं और काजल की वजह से मुझे वो खुशी मिली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं बाप बनने वाला हूँ और अब मैं अपनी बीवी से दोबारा शादी करने वाला हूँ। फिर शैलेंद्र अपनी वाइफ अनीता को आवाज़ देता है। वो अंदर आती है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शैलेंद्र बोला, अब सामने आ जाओ शेरनी, मुझसे दोस्ती करोगी? काजल सामने आती है। अनीता काजल के गले से लग जाती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने इन्हें कितना सुधारने की कोशिश की पर ये नहीं सुधरे और मुझे छोड़ दिया था। पर तुम हमारी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आई। तुमने ऐसे आदमी को झुका दिया जो कभी किसी के आगे नहीं झुका और मेरे सामने अपना सर झुका लिया। काजल, तुम बहुत अच्छी हो। शैलेंद्र बोला, हाँ काजल, अब मैं बदल गया हूँ। अब आगे शैलेंद्र कहता है, अब तो मेरी दोस्त बनोगी ना काजल, या फिर अभी भी तुम मुझसे डर रही हो? काजल रुद्र की तरफ देखती, वो अपनी आंखों की पलकों को झपकाकर हाँ का इशारा करता है और काजल मुस्कुराते हुए कहती है, सोच लीजिए शैलेंद्र जी, हमसे दोस्ती करना भारी पड़ सकता है आपको और आप तो अब हमारे जेठ जी हुए। नहीं भाई, जेठ नहीं, दोस्त ठीक हूँ और आज से हम पक्के वाले दोस्त, और वादा करता हूँ कभी ये दोस्त तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अपनी दोस्ती के लिए जान भी दे दूंगा पर तुम्हें खुद के या किसी की नज़रों में गिरने कभी नहीं दूंगा। तुम मेरी सच्ची वाली दोस्त हो। सभी वहाँ खड़े मुस्कुरा देते हैं। काजल की माँ कहती है, आप सभी बैठिए, मैं आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। मुंह मीठा करते हैं। काजल कहती है, माँ चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। सभी बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद काजल हलवा बनाकर सबके लिए लेकर आती है और सभी हलवा खाते हैं। रुद्र की माँ कहती है, तो बहन जी बताइए कि अब दोनों की सगाई कब करनी है? काजल की माँ ने कहा, काजल के कॉलेज का पहला साल खत्म होते ही दोनों की सगाई और शादी। कॉलेज खत्म होने के बाद? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सभी बेहद खुश थे। सब कुछ अब ठीक था और काजल और रुद्र भी बहुत खुश थे। रुद्र और काजल अब दोनों साथ कॉलेज जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। काजल और रुद्र दोनों खुश थे बहुत। शाम को बैठे सभी चाय पी रहे थे आंगन में। गीता काजल से कहती, यकीन नहीं होता काजल, पापा मान गए। हाँ गीता, सही कहा तुमने, हमें भी तो नहीं यकीन होता कि सब कुछ ठीक हो गया। बात बनती नहीं कि पहले से ही सब कुछ बिगड़ जाता, खराब हो जाता, और अब ऐसे सब कुछ अचानक से सही हो जाना सपने के जैसा लग रहा है। हाँ काजल, तो अब इंगेजमेंट कब होगी तुम्हारी और रुद्र की? अब चाचा जी और माँ जब भी इंगेजमेंट की डेट रखें। खैर, तुम खुश हो ना गीता? हाँ काजल, मैं बहुत खुश हूँ, पर ताने मारना तुमको नहीं छोड़ूंगी कि तुमने मेरा प्यार छीन लिया। मेरे रुद्र को तुमने अपना बना लिया। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। इस गांव में यही करने आई थी तुम? काजल हंस पड़ती और गीता को अपने गले से लगा लेती है और गीता भी मुस्कुरा देती है। काजल के बारे में सुनकर काजल के भैया भाभी भी गांव आ गए। काजल के बड़े भाई और भाभी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे सभी से। काजल के बड़े भाई अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये इसीलिए यहाँ आई थी, वहाँ आज़ादी नहीं मिली और यहाँ मेरा नाम खराब कर दिया, अब क्या कहेंगे लोग? एक ही गांव में काजल की शादी के लिए आप लोग मान गए। लोग हंसेंगे हम पर, बहुत बदनामी होगी और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप सब इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मतलब काजल जैसा कहेगी अब वैसा ही होगा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और मुझसे बिना पूछे आप सबने ये फैसला ले लिया। बेटा शांत हो जाओ और चाय पियो। और ये बताओ बेटा, किन लोगों की तुम बात कर रहे हो? उन लोगों की जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए तब बस कुछ दिन ही साथ दिया सबने, या कहूँ बस 13वीं तक। 13वीं के बाद सबने हमसे पीछा खींच लिया। रिश्तेदार भी नहीं पूछते थे, सोचते थे शायद पैसे मांग लेंगे हम उनसे, या बच्चे छोटे हैं तो ख्याल रखने को कह देंगे। बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने। हाँ, बस तुम्हारे पापा हमारे लिए छोड़ गए नौकरी और ये घर जो तुम्हारे दादाजी का है। नौकरी ने तुम्हारा जीवन बनाया और इसी नौकरी और पैसे की वजह से तुम्हें सब सम्मान देते हैं, साथ खड़े रहते हैं। अभी बेरोजगार होते ना तो कोई तुमसे बोलता ना, और तुम्हारे दादा दादी का ये घर हमारे लिए वो मजबूत छत है जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो जब तुम्हारे दादा दादी और चाचा जी और उनके परिवार को काजल और रुद्र के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो? इज्जत के बारे में क्यों सोच रहे हो? इज्जत तो दादाजी दादी और तुम्हारे चाचा के परिवार वालों ने हमें दिया है, उनकी सोचो बेटा। हम किस्मत वाले हैं जो हमें इनका साथ मिला, वरना सबकी तरह मैं अपने मायके में रहती और वहाँ पूरा जीवन बिता कर भी उस अपने घर को हम अपना कभी बना नहीं पाते। उस अपने घर में भी हमारे रहने के लिए जगह नहीं होती, समझो बेटा। पर माँ देखो बेटा, अब सब मान गए हैं तो काजल की शादी रुद्र से ही होगी।
अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। बाकी माँ के लिए एक बच्चा हो या दो, दोनों बच्चों के लिए प्यार बराबर ही रहता है, न कम न ज्यादा। दिन ऐसे ही बीतने लगे, खुशियां ही खुशियां थी। रुद्र और काजल कॉलेज साथ जाते और अब रुद्र काजल को बुलेट चलाना सिखा रहा था। शाम में हमेशा की तरह रुद्र और काजल नदी के पास पेड़ था, वहीं दोनों बैठे बातें कर रहे थे। रुद्र काजल की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और काजल रुद्र के बालों को सहला रही थी। रुद्र कहता है, काजल वक्त कितनी जल्दी बीत रहा है ना। हाँ रुद्र जी, पर आप परेशान आज क्यों है इतना? बस यूं ही। रुद्र जी, आप हर रोज ऐसे ही उदास हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें हर एक पल को कीमती समझना चाहिए और अपने इस खूबसूरत और प्यार भरे पलों को जीना चाहिए। रुद्र जी, ये हमारे बिताए हुए पलों की यादें बना रहे हैं। जब हम दोनों अलग होंगे ना, तो यही यादें दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आएंगी, नम आंखों के साथ। अगले दिन सुबह के 4 बजे काजल का फोन रिंग करता है। काजल की आंख खुलती है और वो फोन को देखती है तो स्क्रीन पर रुद्र का नंबर देख काजल घबराते हुए फोन रिसीव करती है। हेलो रुद्र जी, सब ठीक है ना? हाँ काजल, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। वैसे आज ये वार्निंग कॉल है। वार्निंग कॉल? हम समझे नहीं। काजल, कल इसी वक्त तुम्हें उठकर मेरे साथ रोज चलना होगा। सुबह के 4 बजे कहाँ आप हमें रोज ले जाएंगे? काजल, मेरे साथ तुम भी सुबह सुबह दौड़ पर चलोगी। हम पर क्यों? काजल, समझ लो कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। कैसी ट्रेनिंग रुद्र जी? देखो काजल, मैं कब ट्रेनिंग के लिए चला जाऊं कुछ पता नहीं, और मेरे जाने के बाद तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो घबराओ मत। मतलब यही कि खुद की सुरक्षा कर सको। रुद्र जी, आपको सुबह सुबह मुझे ट्रेनिंग देने की पड़ी है। रोमांटिक डेट पर चलते या रोमांटिक होते तो बात अलग होती। काजल, हाँ 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 ठीक है, हम कल सुबह रेडी रहेंगे फौजी साहब। रुद्र मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और ऐसे ही काजल के कॉलेज का पहला साल खत्म हुआ और रुद्र का कॉलेज खत्म होते ही अब रुद्र का ट्रेनिंग पर जाने का समय आ गया। और घर में खुशी तो थी, लेकिन थोड़ा उदास थे सब। और रुद्र ने काजल को फ़ोन किया और बताया सब। काजल बेहद खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आपका सपना पूरा हुआ। तो फौजी साहब, अब हमें पार्टी कब देंगे? बस ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो जाए, फिर तुम्हें पार्टी भी दे देंगे। काजल, तुम खुश हो? क्यों, क्या हुआ रुद्र जी? आप खुश नहीं हैं क्या? ये तो आपका सपना है जो अब पूरा होने जा रहा है। हाँ खुश हूँ, पर काजल मुझे 1 हफ्ते बाद ही निकलना पड़ेगा। हाँ, खैर रुद्र जी, घर में सब बहुत खुश होंगे ना? हाँ, खुश भी हैं उदास भी हैं, दोनों ही मिला जुला सा है सब कुछ। रुद्र जी, अभी हमारी इंगेजमेंट भी नहीं हुई। अच्छा, इंगेजमेंट नहीं हुई इसीलिए उदास हो तुम? मुझे लगा। क्या लगा आपको? और जो लगा वो सही है रुद्र जी, लेकिन अब हमें आपको आर्मी की ड्रेस में देखनी है। अच्छा ठीक है, तुम नदी के पास आओ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। फिर रुद्र फ़ोन रख देता है और रुद्र घर से बाहर आता है और बाहर ही विनय को देख रुद्र कहता है, तुम यहाँ? हाँ मेरे दोस्त, खुशी आ गई। रुद्र कहता है, कौन खुशी? अरे रुद्र, तुम भी ना, हम दोनों को साथ में निकलना होगा यहाँ से ट्रेनिंग के लिए, कह विनय रुद्र के गले से लग जाता है। ठीक है, चल काजल से मिलने जा रहा हूँ, बैठ गाड़ी पर। अरे तो तुम जाओ। चल बैठ ना विनय। विनय पीछे बैठ जाता है और रुद्र बुलेट स्टार्ट कर काजल से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर रुद्र के घर वाले खुश तो बहुत थे, पर थोड़ा उदास थे कि रुद्र के जाने के दिन नज़दीक आ गए हैं। शैलेंद्र भी वहीं था। वो कहता है, जाने से पहले काजल और रुद्र की सगाई कर देते हैं। रुद्र की माँ बोली, इतनी जल्दी सगाई कैसे? चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं इंतज़ाम कर लूँगा, सारी तैयारियाँ मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं शैलेंद्र, रहने दो, ये सब काम शुभ दिन देख कर करते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों? अब पोस्टिंग के बाद जब यहाँ आएगा रुद्र, तब सगाई कर देंगे दोनों की। हाँ चाची जी, आप सही कह रही हैं, पर अब रुद्र को जाना है। ये सुन, आप सभी खुश तो हैं, पर फिर भी उदास हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जब आप सब उदास हैं तो काजल और रुद्र कितने उदास होंगे। तो क्यों ना उन्हें एक अच्छा सा तोहफा दिया जाए। दोनों को ये पल बहुत ही खूबसूरत होने चाहिए। उन दोनों की इंगेजमेंट कर देते हैं और फिर दोनों खुश भी रहेंगे और खुशी खुशी रुद्र अपनी ट्रेनिंग पर चला जाएगा। चाची जी, मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ, पूछता हूँ, अगर 2 या 3 दिन के बाद का अच्छा सा कोई मुहूर्त निकलता है तो कर देते हैं दोनों की सगाई। रुद्र की माँ बोली, बेटा अगर नहीं कोई अच्छा दिन हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या चाची जी, अब जो भगवान जी चाहेंगे, अगर उनकी मर्जी रही तो हो जाएगी इंगेजमेंट दोनों की। पहले पंडित जी से बात तो कर लेते हैं ना। रुद्र की माँ पंडित जी को फ़ोन करती है और उनसे बात करती है और पंडित जी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज से 2 दिन के बाद का दिन अच्छा रहेगा सगाई के लिए। रुद्र की माँ ये सुन बेहद खुश हुई और फ़ोन रखते ही सबसे कहा, पंडित जी ने हाँ बोल दिया है, 2 दिन के बाद का दिन शुभ बताया है। शैलेंद्र कहता है, तो ठीक है, सारे इंतजाम मैं देख लूँगा, लेकिन हाँ, ये रुद्र काजल के लिए सरप्राइज़ होगा। तो चाची जी, आप जाकर काजल के परिवार से इस बारे में बात कर लीजिए कि उनके इस बारे में क्या राय है। रुद्र की माँ खुश होते हुए हाँ में सिर हिला देती है और दूसरी तरफ रुद्र नदी के पास पहुंचता है। रुद्र कहता है, विनय तुम यही रहो, मैं आता हूँ काजल से मिलकर
तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया रुद्र तुम? अब मैं यहाँ क्या करूँगा? इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया विनय, क्योंकि पंडित जी से बात करो और बोलो इन्हें 1 हफ्ते के अंदर ही सगाई के लिए शुभ दिन बताए। विनय हैरानी से कहता, सगाई? किसकी सगाई है? विनय, मेरी और काजल की। मैं चाहता हूँ कि हमारी जल्द ही सगाई हो। काजल को रोता हुआ मैं नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। विनय, बात करके तुम मुझे बता देना, फिर तुम घर चले जाना। विनय हाँ में सिर हिला देता है। फिर रुद्र उस नदी के पेड़ के पास आया जहाँ दोनों रोज मिलते थे, पर काजल नहीं थी वहाँ। वो वहीं बैठे काजल का इंतजार करने लगा और कुछ देर बाद काजल आ गई। उसकी पायल की झनकार से रुद्र को काजल के पास होने का एहसास हो गया। उसने मुड़कर देखा तो काजल सामने थी। काजल मुस्कुराते हुए रुद्र के पास आकर उसके बगल में बैठ गई। रुद्र ने कहा, उदास हो काजल? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, हम भला उदास क्यों रहेंगे? काजल, अब तुम्हें कॉलेज अकेले जाना होगा। अब सिर्फ फ़ोन पर ही बात होगी और हर समय अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और शायद फ़ोन पर भी तुम्हें ज़्यादा वक्त ना दे पाऊँ। मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। रुद्र जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर दोनों ही चुप थे, बिल्कुल नदी के पानी की तरह। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों बस खामोश थे। इसीलिए शब्दों के बाद भी दोनों चुप ही थे। सुबह से शाम हो गई, अंधेरा होने को आया। काजल बोली, रुद्र, हमें अब चलना चाहिए। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है। दोनों उठकर खड़े होते और मंदिर के पास आते हैं जहाँ विनय बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसे देख काजल कहती है, विनय जी आप? हाँ, मैं तो रुद्र के साथ ही आया था। रुद्र कहता है, सॉरी यार, तुम इंतज़ार क्यों किए, तुम चले जाते ना। यार, फिर मुझसे कहते। रुद्र, यार कैसे तुम दोनों को डिस्टर्ब करता मैं? दोनों के लिए ये पल बहुत कीमती है और अब पता नहीं कब ऐसे समय तुम दोनों को बिताने को मिलेगा। ये सुन काजल का दिल धक सा कर गया और खुद को संभालते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, दूर होके भी हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे विनय जी। रुद्र बोला, तेरी जिंदगी में तो कोई आया ही नहीं तो तुम बस कुछ भी बोलोगे। देखूंगा शादी के बाद क्या हाल होता है तुम्हारा। हाल बेकार ही होगा रुद्र, तुम दोनों के ही जैसे। ठीक है विनय, तुम यहीं पर कुछ देर और बैठो, मैं काजल को उसके घर छोड़कर आता हूँ। चलो काजल। फिर काजल को रुद्र उसके घर छोड़कर विनय के पास आता है और दोनों कुछ देर में घर आते हैं। जहाँ हॉल में बैठे सभी बातें कर रहे थे, वहाँ शैलेंद्र भी था। रुद्र को देखकर सभी चुप हो गए तो रुद्र ने कहा, मुझे देखते ही सब चुप क्यों हो गए और ऐसे सब मुझे क्यों देख रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? सभी एक साथ बोले, न नहीं तो। रुद्र को अजीब लगा। वो बोला, खैर मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। 1 हफ्ते बाद ही मुझे जाना है, तो सोच रहा हूँ कि इन 2 दिन में ही मेरी काजल से सगाई कर दीजिए। मैंने पंडित जी से बात कर ली है और आप सब एक बार काजल के परिवार से भी पूछ लीजिए, फिर सब तय हो जाए तो सगाई और बाकी सारे इंतजाम विनय कर देगा। सभी हैरानी से एक दूसरे को देखते और जोर से हंस पड़ते हैं। रुद्र की बड़ी बहन किरण कहती है, जब मैं तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आती थी तो तुम सड़ा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चले जाते थे और कहते थे नहीं करनी शादी, और काजल के आती तुम खुद की सगाई की बात सबसे कह रहे हो। ताज्जुब है। और पंडित जी से बात भी करा, शर्म नहीं आई तुम्हें? रुद्र छेप जाता है और रुद्र की माँ कहती, बस करो, मेरे बेटे को तंग मत करो, बड़ी मुश्किल से तो अब मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है, पर माँ हमारा सारा प्लान तो फेल हो गया। रुद्र कहता है, कैसा प्लान? बेटा, हम सब भी तुम दोनों की सगाई की ही बात कर रहे थे। खैर अब कोई कुछ नहीं छुपाएगा किसी से। काजल और रुद्र दोनों को पता होना चाहिए कि उनकी 2 दिन बाद सगाई है। भाई, दोनों का स्पेशल दिन होगा तो चलो करते हैं सारी तैयारी। अगले दिन रुद्र की माँ पापा काजल के घर जाते हैं और वही पंडित को भी बुलाते हैं और सगाई की तारीख तय कर दी जाती है। सभी बेहद खुश थे और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। काजल की मुस्कुराहट देख रुद्र थोड़ा परेशान था, पर दोनों एक दूसरे को बस चोर नजर से देख रहे थे। सभी थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। रात बीती और सुबह दोनों के घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन में शॉपिंग हो गई। ऐसे ही 2 दिन सगाई की तैयारियों में बीता और रुद्र और काजल की सगाई का दिन भी आ गया। आज काजल बहुत घबरा रही थी। सब कुछ ठीक था, खुशियां घर में आ गई थी और साथ ही आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल है। तभी काजल का फोन रिंग करता है। फोन रुद्र का था। काजल फोन रिसीव करती है। जी रुद्र जी। काजल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और आप? मैं तो तुम्हें याद कर रहा हूँ, शायद तुम्हें मेरी याद नहीं आती। रुद्र जी, पास में ही है आपके और आपको याद आ रही है हमारी? वैसे भी शाम को तो हम मिल रहे हैं ना। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते और सुबह से शाम हुई और सभी तैयार होने लगे। काजल भी तैयार हो गई कुछ देर में। काजल ने सिंपल सी मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। सिंपल से काजल तैयार हुई थी, पर सादगी में भी काजल आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। काजल के घर के बाहर एक छोटा सा टेंट लगा था और दोनों के कुछ रिश्तेदार और मेहमान सभी कुछ देर में आ जाते हैं और साधारण तरीके से रुद्र और काजल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इसी बीच काजल और रुद्र की नजरें टकराती हैं और आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाते हैं। नाच गाने और खाने के बाद सगाई का कार्यक्रम भी समाप्त हुआ। दोनों के लिए ये पल बेहद खूबसूरत था। अगली सुबह रुद्र काजल नदी के पास बैठे हुए थे। रुद्र काजल के हाथ की उंगलियों में सगाई की अंगूठी को ही देखे जा रहा था। काजल बोली, रुद्र जी क्या हुआ, ऐसे इस अंगूठी को क्यों देख रहे हैं?
काजल, आखिर ये पल आ ही गया, तुम मेरी हो गई। रुद्र जी, हम तो आपके ही थे। हाँ थी मेरी, पर आज बात और है। काजल हाँ में सिर हिला देती है। काजल, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रुद्र जी, कैसा दर्द? काजल, जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं परेशान ना हूँ इसीलिए तुम खुश होने का दिखावा कर रही हो, मैं कमज़ोर न पड़ जाऊँ इसलिए तुम चुप हो। पर काजल, अपने दिल की सारी बात मुझसे कह सकती हो तुम। काजल कुछ नहीं बोलती है, पर रुद्र अच्छे से काजल को समझ रहा था कि रुद्र से दूरी उसे अच्छी नहीं लग रही है, पर वो काजल से इस बारे में और सवाल करके उसे परेशान नहीं करना चाहता था। और पलक झपकते ही दिन बीते और रुद्र के जाने का समय आ गया। रुद्र के घर पर उसका पूरा परिवार मौजूद था और साथ ही काजल और उसका परिवार भी वहीं थे। रुद्र ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ली और फिर रुद्र जाने के लिए जैसे ही मुड़ा और काजल को देखा, जिसकी आंखें नम थी। सभी खुश थे पर सबकी आंखें नम थी। सभी बाहर आए। रुद्र और विनय गाड़ी में बैठ जाते, तभी शैलेंद्र बोल पड़ता है, काजल, स्टेशन तक रुद्र को छोड़ने नहीं चलोगी? सभी शैलेंद्र की तरफ देखते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं सब मुझे? दोस्त हूँ मैं काजल का, चलो अब काजल। रुद्र की माँ और काजल की माँ दोनों कहती हाँ बेटा जाओ। विनय आगे की सीट पर बैठ जाता है और काजल रुद्र के पास। शैलेंद्र कहता है, चाचा जी और पापा आप सब यहीं रहिए, मैं रुद्र को छोड़ाऊंगा और कोई परेशान ना हो। काजल, अब हमारे घर की इज्जत है, सही सलामत ले आऊँगा, विश्वास रखिए मुझ पर, कहकर गाड़ी में बैठता है और स्टार्ट कर स्टेशन की तरफ चल देता है। रुद्र और काजल दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए थे और कुछ ही देर में स्टेशन भी आ गया और शैलेंद्र ने गाड़ी रोकी और कहा, मैं यहीं पर काजल तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुद्र कहता है, तुम नहीं चलोगे? नहीं रुद्र। फिर रुद्र, विनय और काजल गाड़ी से नीचे उतरते और सभी गाड़ी से उतरकर स्टेशन आए। काजल का दिल जोरों से धड़क रहा था। डर, घबराहट, बेचैनी उसके चेहरे पर साफ रुद्र देख सकता था। और कुछ ही देर में ट्रेन की आवाज़ सुन उसने रुद्र को देखा। काजल की आंखों में आंसू देख रुद्र ने काजल का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचकर उसे सीने से लगा लिया और रुद्र के सीने से लगते ही काजल की आंखें उसकी बात ही नहीं मानी और आंखों से आंसू बाहर आ गए और रुद्र को कसकर पकड़ लिया। रुद्र की शर्ट काजल के आंसुओं से गीली हुई तो रुद्र भी बेचैन हुआ। उसने भी काजल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ये पल बेहद भावुक था। विनय दोनों को देखते ही उसकी भी आंखें भर आई और वो एक साइड हो गया। ट्रेन भी आ गई प्लेटफॉर्म पर और रुकते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए और रुद्र ने काजल के माथे पर किस किया और कहा, जल्दी आऊँगा। और फिर अपने सामान के साथ रुद्र और विनय ट्रेन के अंदर गए और दरवाजे पर ही रुद्र खड़ा हो गया और पल ऐसे बीता कि ट्रेन ने हॉर्न दी और तेजी से काजल का दिल धड़कने लगा। शैलेंद्र भी आ गया वहाँ और ट्रेन चल दी और धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और काजल की आंखों से कुछ ही पल में ट्रेन ओझल हो गई। काजल चुपचाप बस वहीं खड़ी थी। तभी काजल के कानों में शैलेंद्र की आवाज़ सुनाई दी, चले काजल। काजल हाँ में सिर हिलाती और शैलेंद्र के साथ स्टेशन से बाहर आती है। शैलेंद्र गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलता है तो हैरानी से काजल शैलेंद्र को देखती है। शैलेंद्र बोला, ऐसे क्या देख रही हो, बैठो जल्दी। काजल बैठ जाती है और शैलेंद्र भी गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट करता और घर की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ रुद्र ट्रेन के दरवाजे पर अभी भी खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। विनय आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चल अपनी सीट पर और काजल को फ़ोन करो। रुद्र अपनी सीट पर आता है, काजल को फ़ोन करता है और पूरे रास्ते दोनों बात करते हैं। कुछ देर बाद काजल रुद्र के घर आती है और अपनी माँ के साथ फिर अपने घर आ जाती है। गीता और आशा भी वहीं थी। काजल का चेहरा उतरा देख गीता बोली, ऐसे अब उदास मत हो काजल, मैं आशा तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, हम दोनों हर पल तुम्हारे साथ ही रहेंगे। काजल के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी पर वो फीकी सी मुस्कुराहट थी। वो अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसे अब सब सूना सूना सा लग रहा था। तभी काजल के मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे। काजल ने मोबाइल उठाया और देखा रुद्र का मैसेज था। उसमें लिखा था, मेरी शेरनी, तुम्हें अभी से ही बहुत मिस कर रहा हूँ, लव यू, और रोना बिल्कुल भी मत, मैं जल्द ही आऊँगा। तभी रुद्र का फ़ोन आता है, वीडियो कॉल। काजल फ़ोन रिसीव करती है और वीडियो पर रुद्र को देखती उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। रात बीती और सुबह हुई और आशा तैयार होकर आई तो काजल को रुद्र से बात करते हुए देखा तो आशा बोली, काजल तुम रात भर नहीं सोई? आशा की आवाज़ सुनते ही रुद्र काजल से बोला, अच्छा काजल जाओ तुम कॉलेज वरना देर हो जाएगी, और तैयार होकर बाहर जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। काजल फ़ोन रखती है, जल्दी से फ्रेश होती है और तैयार होकर अपना बैग लेकर आशा के साथ घर से बाहर आती है तो सामने रुद्र के बुलेट को देख काजल बहुत खुश होती है। वहीं शैलेंद्र भी था। वो काजल के पास आता है और बुलेट की चाबी काजल को देते हुए कहता है, अब ये तुम्हारी। काजल बेहद खुश होती है और आशा से कहती है चले, और बुलेट पर बैठते ही काजल को महसूस होता है कि रुद्र उसके बहुत करीब है। वो मुस्कुराती और बुलेट स्टार्ट करती है और आशा बैठ जाती है पीछे और काजल कॉलेज की तरफ चल देती है। आधे रास्ते पहुंचते एक बाइक पर दो लड़के बैठे काजल के बुलेट की तरफ आए और काजल को बुलेट चलाता देख और पास आए और बोले, क्या बात है मेरी जान, तुम्हारे तो तेवर बड़े ही धांसू हैं। वैसे तुम पीछे बैठते हुए शोभा
देती हो, गाड़ी चलाना हम मर्दों का काम है, देखना गिर मत जाना कहीं। आशा घबराती हुई कहती, काजल अब क्या करेंगे? कुछ नहीं आशा। और काजल उस बाइक को साइड मारती और बाइक वाला फौरन गिर जाता है। काजल बुलेट रोकती है। आशा बोली, क्या कर रही है काजल? चल यहाँ से, रुद्र भैया नहीं है जो अब हमें बचाने आएंगे। आशा शांत रहो। और काजल ने अपने बैग से मिर्च की 2 स्प्रे बॉटल निकाली और आशा को देते हुए कहा, लो ये तुम उन लड़कों की आंख में स्प्रे कर देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। और काजल बुलेट से उतरी और वो दोनों लड़के जमीन से उठे और गुस्से में कहते हुए काजल के पास आने लगे, रुक अभी बताते हैं तुझे। और जैसे ही वो लड़के पास आए, काजल और आशा ने एक साथ उन लड़कों के चेहरे पर मिर्च की बोतल से स्प्रे कर दिया और दोनों ने अपनी आंखों पर हाथ रख जलन से चिल्ला उठे। काजल फिर दोनों को मारने लगी और बोली, दोबारा दिखे ना तो वो हाल करूंगी कि खुद की शक्ल आईने में जब देखोगे तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। और फिर काजल ने बैग से अपना मोबाइल निकाला और काला चश्मा और चश्मा आंखों पर लगाया और आगे कैमरे से वीडियो बनाया उन लड़कों की और वीडियो में कहा, देखा रुद्र जी, हमने आपसे कहा था ना कि हम सब संभाल लेंगे, आप बस हमारे साथ रहिए। इनकी छुट्टी कर दी हमने, तो अब आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा, आप अपनी ट्रेनिंग पर और अपना ध्यान रखिएगा। फिर वो वीडियो रुद्र को काजल सेंड कर देती है और आशा से कहती है, चले अब। आशा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मेरी शेरनी, चलो अब। और काजल बुलेट पर बैठती है और बुलेट के मिरर में खुद को देख मुस्कुराती है और स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ चली जाती है। काजल के जाते ही शैलेंद्र उन लड़कों के पास अपनी गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है गाड़ी से और उन लड़कों को मारते हुए कहता है, अब यहाँ तुम दोनों दिखे ना तो सोच लेना। वो लड़के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और शैलेंद्र फिर अपने आदमी से कहता है, इनका मुंह धुलवा दो। और फिर मुस्कुराकर वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद से कहता है, काजल, रुद्र ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि तुम अब हर डर का सामना कर सकती हो। फिर भी ये तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगा ताकि कोई तुम्हें तकलीफ ना दे पाए। आखिर तुम रुद्र की अमानत हो। दूसरी तरफ रुद्र काजल का भेजा हुआ वीडियो देख मुस्कुराता है। विनय कहता है, चले रुद्र, पहले ही दिन लेट हुए तो सजा भयानक मिलेगी। फिर दोनों ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर चले जाते हैं।